दोस्तों, आज की कहानी है मायके की यादें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। सचमुच एक बेटी की जिंदगी से जिंदगी की धनक और सारे रंग उस वक्त ही खत्म हो जाते हैं जब माँ जिंदगी की भीड़ में अकेला छोड़कर ईश्वर की गोद में जा बैठे। मगर क्या हो अगर मायके की खुशबू और अपनापन भले 2 पल का सही बरस जाए तो उसकी महक आंचल को बरसों महकाती है और खुशी आंखों को भिगो जाती है। सिया को उस समय बहुत ही खुशी हुई जब उसे पता चला कि उसकी ससेरी बहन सोमिया की शादी भी उसी शहर में होने वाली है। सिया अपने ससुराल की अकेली बहू थी तो कभी घर या कभी बच्चों की पढ़ाई के चलते उसे मायके 2 या 3 दिन से ज्यादा रहने को मिल भी न पता। उसे बहुत तसल्ली मिली कि मायके की कमी की कसक कम से कम सोमिया से मिलकर ही सही कम हो जाया करेगी। और कुछ दिनों बाद सोमिया भी ससुराल वाली हो गई। सिया और सोमिया दोनों के पति भी काफी समझदार हैं तो उनका प्रेम निरंतर बना रहा। धीरे धीरे सिया के बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए चले गए और सिया घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। जिम्मेदार बहू और माँ पत्नी सभी भूमिकाओं का निर्वहन तो वह भली भांति कर रही थी, बस अतृप्त थी। तो एक बेटी जो मायके की साव को तड़पती, जब कभी परेशान होती वो मनीष उसे सोमिया से मिलवा लाते। दोनों बहनों के लिए इतना मिलना भी किसी संजीवनी से कम न होता, पर अब सोमिया भी व्यस्त होती आ रही थी। जहाँ सिया को वक्त कम मिल पाता वहीं सोमिया के बच्चे अभी बहुत छोटे नहीं तो बहुत बड़े भी न थे। अक्सर दोनों बहनें जब भी मिलती तो मायके की यादें संजोती कि एक दिन सिया को खबर मिली कि उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई और 6 माह बीतते न बीतते उसके पिता ने भी साथ छोड़ दिया। भाई भाभी में वो बात न थी जो माँ के समय लगती थी। माँ के रहने तक मायका मायका ही लगता है, फिर तो हर कोने में बस खालीपन नजर आता। और इस तरह सिया के जीवन से जैसे मायके की धूप खत्म सी थी। जो कभी कभी सासी सोमिया की माँ जो उसी शहर में थी या सोमिया से मिलकर उसे नरमाहट दे जाती। सिया के जीवन में बस रिक्तता थी तो बेटी की भूमिका की जो मम्मी पापा के बाद कहीं छुप गई थी। जितने प्यार से एक बेटी को खाते देख माँ बाप खुश होते हैं वो सुख तो उसे भगवान ने देने में बड़ी कंजूसी की, क्योंकि उस पर घर पति और बच्चों की जिम्मेदारी थी तो इकलौती बहू होने का दबाव भी। सोमिया भी अब अपने जीवन की जिम्मेदारी की धूल में धीरे धीरे सनने लगी थी।
उन्हें सब हासिल था और कुछ खोया था तो वो थी उनके प्रेतक घर की खुशबू। एक दिन दोनों बहनें मिली तो मायके के जायके को याद करने लगी कि फर्रुखाबाद में पापड़ी साट और जाड़े में हर सौराहे पर भुने आलू मिला करते थे। सौम्या ने भी कहा कि हाँ दीदी, ताऊ जी अक्सर जब हम लोग छोटे थे तो कितना कुछ लाते थे और दोनों का ही मन भर आया। फिर सौम्या के दिमाग में एक बड़ा मजेदार विचार आया। उसने एक सरप्राइज सोचा। अपने पति और बच्चों से भी बात कर ली। उसने सभी बच्चों को समझा दिया कि बड़ी मौसी से सारा प्लान सीक्रेट रखना है। सर्दियों में रविवार के दिन सुबह अपने जीजाजी मनीष जी को फोन करके कहा, जीजाजी आज आप और दीदी दोनों आइए ना, शाम को बड़ी याद आ रही है आप लोगों की। उन्होंने प्रश्न किया, बेटा सब ठीक है जी? जीजाजी सब ठीक है, सौम्या ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। शाम को उन्हें आने में देर होती देख सौम्या ने बनावटी क्रोध से कहा, जीजाजी आप लोग आए क्यों नहीं? मैं आज थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हूँ। अपनी प्रिय सौम्या को मैं नाराज नहीं करूँगा, पर बेटा ज्यादा देर रोकना मत, मनीष ने उसे समझाते हुए कहा। और शाम को जब सिया और मनीष आए तो उनके लिए जैसे सरप्राइज की जड़ी सी लगा दी थी। सौम्या ने चाय पीने के बाद मनीष जी थोड़ी देर के लिए कहीं गए और जब लौटे तो उनके भी दोनों हाथ भरे हुए थे। ये क्या भाई साहब? सौम्या के पति ने प्रश्न किया। अरे भाई, जब पार्टी हो रही है तो फिर मिठाई क्यों बाकी रह जाए? सौम्या तुम सबको रस मलाई परोसो, फिर गजक बाद में खाएंगे सब लोग, मनीष जी ने कहा। और फिर खुशियों की मीठी सी शुरुआत हुई रस मलाई की मिठास के साथ। दिसंबर की सर्द शाम में सभी लोगों ने आंगन में जलती हुई आग के चारों ओर बैठकर पापड़ी साठ का आनंद उठाया और सिया सौम्या के साथ मनीष और नवीन ने भी अपने सास ससुर के सने को याद किया कि किस तरह पापा जी खोज कर हम लोगों के जाने पर मन पसंद चीजें लाते थे। उधर सौम्या के बेटे तेजस ने तसले में उपजे और लकड़ी आग जलाकर आलू भूनने के लिए तैयार कर दी थी, जिसमें से भुने हुए आलूओं की संधी संधी खुशबू उठ रही थी। बरसों बाद वैसे ही मसालेदार नमक और उसके साथ धनिया की हरी चटनी खाते हुए सिया की आंखें दुलार से भीग गई। उन्होंने मीठी सी फटकार लगाते हुए बहन से कहा, क्यों परेशान हुई इतनी ठंड में? सौम्या ने भी मजे से कहा, दीदी अब बच्चों की पढ़ाई के चलते मायके तो जा नहीं सकते, सो मायका यही बुला लिया। सिया और सौम्या की स्मृतियों में जहां मायके की भिन्नी भिन्नी यादें थी, तो वही मनीष की भी पुरानी यादें ताजा हो गई। वो शाम दोनों बहनों
के जीवन की बरसों बाद की खुशनुमा शाम बन गई। सिया के चेहरे पर आज तृप्ति भरी वही मुस्कान थी जो कभी मम्मी पापा के समा थी। और सौम्या को भी बहन को बरसों बाद इत्मीनान से खाते देख बड़ा सुकून मिल रहा था। सिया की भी बार बार आंख भर आ रही थी। फिर वो मीठी शाम भी ढली और सिया अपने घर चली गई। सुबह गदगद सवर में सिया ने सौम्या को फोन किया। सौम्या मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई, कल तुमने बिल्कुल मम्मी की याद दिला दी। इतना अच्छा गिफ्ट मुझे किसी ने नहीं दिया। और वो रो पड़ी। सौम्या ने भी उसे रो लेने दिया। फिर दीदी खुशियों को ढूंढना पड़ता है। अब हम लोग आगे भी ऐसे सरप्राइज प्लान करते रहेंगे। ताई जी न सही बहन तो है अभी और दोनों का गला भर आया। सच है जिंदगी को बड़ी घटनाओं का मोहताज क्यों रखना। कभी कभी जिंदगी की इमारत को रिश्तों की ईंटों में ये छोटी छोटी खुशियों की सीमेंट और बुलंद कर देती है। बस जरूरत है तो वक्त की नदी से कुछ लम्हों को सुराकर अपने दामन में संजो लेने की। कभी कभी भाई बहनों को ये लम्हे एक दूसरे को उपहार में जरूर देने चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।